देखो क्या है कि जो एडोलेसेंट पीरियड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही पोटेंशियल, पावरफुल, लेकिन हमने अपने समाज में क्या है कि इसको चैनलाइज करने का या इसको ट्रीटमेंट देने का, ट्रीटमेंट से तात्पर्य है कि जैसे किसी चीज़ को हम ट्रीटमेंट देते हैं ना अच्छा बनाने के लिए, तो उसका हमने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया। हमारे घर परिवारों में अभी क्या है, सब बच्चे बस धक्के खाते हुए बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप सीखते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं। हर व्यक्ति इस फेज से गुजरा होता है, लेकिन किसी के पास उसका सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं है। एनर्जीज बढ़ रही हैं, हर तरह की बॉडी माइंड में चेंजेस आ रहे हैं, तो बॉडी माइंड के चेंजेस, हार्मोन के चेंजेस, केमिकल्स के चेंजेस, वो उसको बिल्कुल एक देखा जाए केओस में डाल रहे होते हैं एडोलेसेंट। और वो इसलिए वो बड़ा स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि जब केओस में डालेगी नेचर तो तभी उससे कुछ निकलेगा बेहतर, यानी कि प्रोसेसिंग चल रही है किसी चीज़ की। अब परिवारों में देखिए, इसीलिए मैंने हमेशा कहा, और मेरे पास फॉर्चुनेटली तमाम लोग एडोलेसेंट से भी आ रहे हैं। अब वो बड़े हो गए हैं लेकिन अपने टीन एज से भी आ रहे हैं, और अभी भी बड़े यंग बच्चे आ जाते हैं। तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन हमेशा रहा है कि उस उम्र में ही उनको ध्यान सिखाने की ज़रूरत है। बाद में तो ध्यान बनेगा, उनको लगेगा कोई बड़ी रिलीजियस चीज़ है जिससे हम कुछ आत्मा, परमात्मा, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, कुछ ऐसी चीज़ खोज रहे हैं जो एडोलेसेंट में लगेगी तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट है, वाइवी है, मतलब इसका क्या समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके जो वैज्ञानिक फ़ायदे हैं ध्यान के, और ध्यान भी क्या होना चाहिए वो भी एक बात अभी बताते हैं। फोकस डेवलप, एनर्जी चैनलाइज होती हैं, क्योंकि हर ध्यान हमारे माइंड से रिलेट करता है, वो हमारी माइंड की फील्ड में ही वर्क करता है, यानी कि उसकी कोई ऐसी मिस्टिकल चीज़ नहीं है कि वो कहीं अलग जोन में काम करता है। हम सब कुछ माइंड के थ्रू तो कर रहे हैं, नहीं ध्यान में भी बैठेंगे माइंड के थ्रू। एनर्जी ज़्यादा है तो बेहतर है कि वो चैनलाइज हों और फोकस्ड हों, और फोकस करने की टेंडेंसी होती है लाइफ में, हर चीज़ की एक टेंडेंसी होती है। जैसे कि हम जो भी चीज़ डेवलप करेंगे तो वो एक टाइम पर अपने ढंग से चली जाएगी। इसीलिए एडोलेसेंट में पेरेंट्स का अपना अनुभव होता है, वो एक बात कहते हैं, बच्चे उस पर जिद करते हैं, घर में हर घर में झगड़े होते हैं। वो संग साथ की बात बहुत करेंगे कि तुम्हारा ये दोस्त ऐसा क्यों है, तुम इसके साथ क्यों घूमते हो, तुम्हें ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहले फील किया होता है कि भाई इससे परेशानियां थी, जब हमारा संग साथ अच्छा था तो सब अच्छा था, संग साथ अच्छा नहीं रहा तो कई चीज़ें गड़बड़ हुई। क्योंकि माइंड इतना रिसेप्टिव है कि सब चीज़ कैच कर रहा है, हर चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं। तो संग साथ से भी क्या है, एक चेन रिएक्शन हमारे माइंड में पैदा होगा। तो इसमें नंबर एक मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उन अपने, देखिए फ्रेंड्स तो एक हैपनिंग है, अगर घट गए तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं घटने वाली बात और हमारा चॉइस भी है, वहाँ पर सिलेक्शन भी है, तो हम उन अपने फ्रेंड्स के साथ मूव करना चुने जो या तो हमारे जैसे ही टैलेंटेड हैं, या हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, या हमसे ज़्यादा फोकस्ड हैं, हमसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उस ग्रुप को चुने। तो उस ग्रुप का अपना एक चैनलाइजेशन होगा, वो चैनलाइजेशन हमारे बॉडी माइंड को इम्पैक्ट करेगा। फिर दूसरी बात है, कुछ फिजिकल मूवमेंट, यानी कि फिजिकल जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं उस एज में। कोई एक्सरसाइज, कोई चीज़ रेगुलर रूटीन में, चाहे वॉकिंग, रनिंग, डूइंग समथिंग व्हाटएवर, वो हमारे बॉडी को जब ठीक करेगा तो हमारे माइंड को भी ठीक करेगा। बाकी तो कॉमन सेंस की बातें। फिर एक नियमित टाइम, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, जब हम ध्यान के लिए चुने। और ध्यान क्या है, बस सब सिंपली अपने किसी भी चीज़ पर फोकस हो, यानी कि हम या तो अपनी बॉडी के अलाइवनेस पर फोकस हों, उसको फील करें, या हम अपने ब्रीदिंग को फोकस करें, तो हमारा माइंड इस चीज़ को कैच करेगा कि फोकस करने की कोई घटना होती है, कोई फोकस पॉसिबल है। या और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, जब हम सुबह उठते हैं और नींद से, और जब सोने जाते हैं, तब ये ध्यान सिखाया जा सकता है कि जब हम सोकर उठ रहे हैं
तो लाइफ एकदम से फिर से कलेक्ट हो रही है, रिवाइव हो रही है। सोने के बाद देखिए क्या होता है, साइंटिफिकली भी हमारी सारी जो बॉडी माइंड के सिस्टम्स हैं वो फिर से जाग रहे हैं, हम लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो उसमें हम बस अपने लाइफ को वापस लौटता हुआ फील करें, अपनी बॉडी को फील करें, अपनी लाइफ एनर्जी को फील करें, थोड़ी देर फोकस्ड हो जाएं अपनी बॉडी में। अब पूरी बॉडी में फोकस्ड ना हो पाए तो मान लीजिए हार्ट सेंटर चुन लें। हार्ट सेंटर हमेशा बड़ा बेनिफिशियल होता है कि बॉडी में कहीं जब सोने जा रहे हैं, नींद हमारी तरफ आ रही है, तो अक्सर उसमें दिमाग बहुत सारे इधर उधर भाग रहे होते हैं कि अब कल ये करना है, कल वो करना है। उसमें भी एक ट्रेनिंग अपने माइंड को हम दे सकते हैं कि हम लेट गए हैं, पंजों से लेके सिर तक अपने बॉडी को धीरे धीरे हम डिटैच कर रहे हैं, हर चीज़ से रिलैक्स हो रहे हैं और अपने माइंड को एक सजेशन दे रहे हैं कि ये टाइम रिलैक्स होने का, अब हम किसी चीज़ से कोई रिलेट नहीं करें, अब कल जब उठेंगे तब देखेंगे जो करना है, और पूरी तरह से फिर अपनी बॉडी में फोकस हो जाए। तो धीरे धीरे माइंड फोकस होना सीखेगा। फिर जब आप बैठेंगे पढ़ने तो वो ट्रेनिंग जो माइंड की हो गई है वो लौट कर फिर आएगी और आप फोकस हो पाएंगे। लेकिन हर बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए इस उम्र में जब एनर्जीज बहुत जाता है कि फोकस बहुत देर तक कभी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेशन करना कि हम बहुत फोकस्ड हो जाएंगे ऑल द टाइम, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वो टाइम वैसा है। लेकिन आप ये मानिए कि इनिशियली 7 मिनट, ये सब ऑब्जर्व करके साइकोलॉजी में देखा गया है। मैंने भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया, मेरा सब्जेक्ट रहा है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे भी मैंने काफ़ी स्टडी करी है। तो वो कहते हैं कि इनिशियली 7 मिनट का भी कंसंट्रेशन या फोकस बनता है तो इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। नहीं तो अगर आप पढ़ने बैठे तो देखें 1 मिनट का भी नहीं बनता, कई बार 2 मिनट का भी इधर उधर सब भाग जाता है दिमाग। तो अगर 7 मिनट का भी बना, यानी 7 मिनट तो घड़ी देखेगा नहीं, लेकिन मान लो 5-7 मिनट का बना, बहुत अच्छी बात है। उस रिजल्ट से हमको बहुत खुश रहना चाहिए। और बेहतर हो 5-7 मिनट के बाद, हम तो 10 मिनट चलो आइडियल मान लें, 5-7 मिनट थोड़ा ट्रिकी होगा, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, डू समथिंग, खड़े हो जाइए, इधर उधर टहलिए, फिर आकर बैठिए। आप किसी बुक को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको आप कांस्टेंट पढ़ते ही मत चले जाइए, क्योंकि वो डाइवर्ट होना ही है, मतलब वो नेचुरल है। अगर कोई कहेगा तो वो हमको परेशान करने वाली चीज़ होगी। हर 10 मिनट के बाद थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, थोड़ा टहलिए, पानी पीजिए, इधर उधर आइए, कुछ आराम से फिर बैठे, फिर आपका माइंड रिजुविनेट होगा, फिर वो फोकस करेगा। ग्रेजुअली ये चीज़ें लोग कहते हैं कि 14 से 21 मिनट तक जाती हैं। बहुत ही कोई टैलेंटेड विजार्ड होगा तो वो कहते हैं ये बहुत टैलेंटेड में आ गया कि 14-15 मिनट तक। जो 20-21 मिनट वाला है तो वो तो आप एक्सेप्शन में ही मान लीजिए कि वो एक्सेप्शनल केस होगा कि 21 मिनट तक एक ही जगह पर फोकस था, चाहे वो पढ़ाई थी या वटेवर। ऐसा बहुत बहुत कम होता है। इसीलिए आइडियली जब ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को कि कैसे बात करें पब्लिक और उसमें जाएं, तो उनको कहते हैं कि देखो अपना भाषण जो देना वो 13-14 मिनट से ज़्यादा मत देना, क्योंकि जो ऑडियंस है वो उससे ज़्यादा रिटेन नहीं करती, 13-14 मिनट से ज़्यादा रिटेन नहीं करती। मूवीज़ भी आप देखें तो वो उनमें अक्सर बहुत टेक्निकली 5-7 मिनट के सब चेंजेज होते हैं, यानी कि सब सीन वैसे तो और जल्दी भी बदलते हैं, लेकिन 5-7 मिनट में तो सीन बदलना ही होता है। अगर वो उससे ज़्यादा वहाँ पर सीन को लाएंगे तो बोरिंग हो जाएगी और ऑडियंस उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, वो कहेगा मज़ा नहीं आ रहा, तो तुरंत चेंज हो जाएगा। तो हम अपने माइंड को अगर समझें, उसका एक गियर बदलता है तो हम उसको खुद ही बदल दें, उसको हम उस पोजीशन में जाने ही ना दें जब वो डोरमेंट होगा माइंड। तो बस हर 10 मिनट के बाद हमने 9-10 मिनट अपना आइडिया बना, थोड़ा उठे, टहले, आए या किसी से बात कर लिया, म्यूजिक सुन लिया या कुछ और कर लिया, एनीथिंग वी कैन डू, और तब हम लगातार फ्रेश बने रहेंगे, उससे फोकस डेवलप। ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। और मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा, वो मस्ट है, उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जो बताई वो चीज़ें और बाकी सब चीज़ें हैं ही। धन्यवाद सर। सर जैसा कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ और ध्यान हो गया और योगा हो गया, और जैसे कि कोई बुक पढ़ रहे हैं फिर थोड़ा टहल लिया, म्यूजिक सुन लिया। सर मैंने कई बार किया, मैंने
योगा भी करना मैंने, एक वो होता है क्या कहते हैं विपासना होता है, त्राटक क्रिया, वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कॉन्स्टेंटली देखना, विजुअलाइज करना मन में। एंड देन जिम भी मैंने किया है, और लेकिन मतलब काम नहीं आया, काम नहीं हुआ है। मतलब ये मतलब ऐसा नहीं था कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बहुत आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मुझे फील हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जब भी वो चीज करता हूँ, पता नहीं मन में इतने सारी जिज्ञासा, इतने प्रश्न कुछ है, कुछ आने लगता है कि वो जो मैं पोटेंशियल है, जो मेरी क्षमता है उसके अनुसार वो नहीं कर पा रहा हूँ, उस चीज को मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, एक तो त्राटक मत ट्राई करो, विपश्यना मत ट्राई करो। वो लगता है कि फोकस बना रहे हैं लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं, वो एडोलेसेंट एज के लिए नहीं है ये ध्यान। वो क्योंकि लगता है कि फोकस वाले हैं लेकिन वो हमको डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। मैंने जो बताया ये अपनी अलाइवनेस और अपनी बॉडी को फील करने वाला, ये ज़्यादा हेल्प करेगा। ये बहुत नेचुरल और बड़ा ही सॉफ्ट है और हमारी एज के अनुकूल है, क्योंकि वो उसमें हम अलाइवनेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है, जब क्वेश्चंस ज़्यादा चलते हैं तो एक चीज़ ये बनानी चाहिए, उनको राइट डाउन करना चाहिए जो भी माइंड में चल रहा है, क्योंकि अगर हम राइट डाउन करेंगे तो वो वर्ड्स में कैच हो जाता है और एग्जॉस्ट होने लगता है। तो एक डेली रूटीन बना लेना चाहिए कि हम अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज या अपनी फाइंडिंग्स उनको राइट डाउन करेंगे, अपने थॉट्स, तो वो माइंड का एक चैनलाइजेशन अलग डेवलप होगा। वो बहुत हेल्प करता है। और तमाम जगह तुम थेरेपी के लिए भी जाओगे अगर, तो तुमको यही सजेस्ट वो कर देगा जो साइकेट्रिस्ट होगा कि राइट डाउन करो, राइट डाउन करो, क्योंकि जिस बात को तुमने नहीं लिखा वो दिमाग में घुमड़ती रहेगी, जिसको तुमने लिखा वो शांत हो गई। इसी तरह से कोई आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में, क्रिएटिव हो तो कभी कोई पोएट्री आ गई या कभी कोई ऐसा चीज़, आप पिताजी तुम्हारे देखिए पोएट्री लिखते हैं, इनसे पूछे, दिमाग में ख्याल आ गया कोई पोएट्री का, अब अगर ये इसको लिखे नहीं तो वो घूमता रहेगा, रात की नींद भी खराब कर सकता है। लेकिन अगर आप उठे उसको लिख डाला तो आराम से सो गए, बात खत्म हो गई। तो जो आइडियाज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको लिखने की आदत डालनी चाहिए। और ये माइंड के लिए बहुत हेल्दी है। हेल्दी ये है कि माइंड उनको पुट करना सीखता है। हर वो चीज़ हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी कि उसको हम कहने की क्षमता नहीं बना पाते। और जब हम ये सीख लेते हैं कि अपने अंदर चलती हुई चीज़ों को हम वर्ड्स दे सकते हैं, तो माइंड कूल हो जाता है, यानी कि माइंड भी आश्वस्त हो जाता है। हमारा जो एक फिनोमेना है अंदर का, माइंड ही है हर तरफ, लेकिन वही माइंड का एक पार्ट उसको लगता है कि नहीं ये बिग डील नहीं है, हम तो ये बात को कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके चीज़ें फिल्टर होंगी। पहले जो थोड़े अस्पष्ट से जो क्लियर आइडियाज़ नहीं थे वो क्लियर बनेंगे, और जैसे से वो क्लैरिटी बढ़ेगी वही हमारी लाइफ में क्वालिटी को ऐड करेगी। चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम टीचिंग करें, या व्हाटएवर हम जो भी करना चाहें, तो उसके लिए सबसे नीडेड चीज़ है क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़। और क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ आती है पहले सारे जो उन आइडियाज़ से जो क्लियर नहीं है, यानी कि आपको लगा कि हम एक चीज़ ऐसी करते हैं लेकिन उसमें आपको बहुत वियर्ड आइडियाज़ भी आ सकते हैं, तो वियर्ड को भी नोट डाउन करिए। फिर उसमें क्या होता है, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगाइए। वो अगेन अपने पिताजी से ट्रेनिंग लीजिए। जो पुलिस में लोग होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन उनको सिखाई जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी सीन पर गए और सारे सस्पेक्ट्स को आपने वॉच किया और उनको डिटेन किया, रखा, फिर आप सारे एविडेंस और सारी चीज़ों के आधार पे ये देखते हैं कि क्या इसमें नहीं हो सकता था या कौन इसमें नहीं हो सकता, वो एलिमिनेट होता जाता है। यानी 10 लोग अगर आपने पॉइंट आउट किए ये इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आपने देखा है कि सारी सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन इसमें शामिल है, तो वो एलिमिनेट हो गए। 3 बचे सस्पेक्ट। तो इन पर सारे वो जो चीज़ें हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इनकी तरफ जा रहे हैं, तो उन 3 पर हम फोकस करते हैं, उससे फिर हम चीज़ें निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे माइंड में जब तमाम आइडिया ने सब ने लिखा और फिर हम सारे आइडियाज़ को एक बार फिर से जब रीड करते हैं तो लगता है कि इसमें से कुछ तो बिल्कुल बेकार है, काम के नहीं है, उनको एलिमिनेट कर देते हैं, उनको काट देते हैं। फिर कुछ बचते हैं कि ये काम के, इन पर काम हो सकता है, उनको फिर और रिफाइन करते हैं और रिफाइन करते हैं। देन यू कम टू सम वेरी प्रैक्टिकल एंड क्लियर आइडिया। तो ऑलवेज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस एज से और आगे तक यही सब चीज़ है जो आगे ले जाएगी।
तो ये करो, इससे हेल्प मिलेगी। और फिर मिलेंगे हम लोग तो फिर बात करेंगे। तो ठीक है।